हे श्रोतागण, जो मेरे ईश्वर की लीला, मेरे फकीर की लीला और मेरे अधिकारी की लीला, मालिक की लीला से संबंधित इन सत्य कथाओं को अपने कानों के माध्यम से हृदय में उतारेंगे और चिंतन करेंगे, तो मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, हृदय पर हाथ रख के कह रहा हूँ, मेरे सदगुरु की कृपा से उनका कल्याण निश्चित है। जैसा कि मैंने पिछली कथाओं में आपको बताया था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 11वीं में सप्लीमेंट्री मिल गई थी, घर से भगा दिए थे और मैं नगर सैनिक की भर्ती हो रही थी और नगर सैनिक बन गया था और जिला अध्यक्ष महोदय के यहाँ संतरी ड्यूटी करता था। और संतरी ड्यूटी भी पढ़ाई लिखाई करने के कारण एक बार जिलाध्यक्ष महोदय ने मुझे देखा और मेरा परीक्षण किया और मेरे जीवन के बारे में पूछा और मैंने उनको बताया कि तुम्हारे यहाँ की रोशनी से ही मैं पढ़ रहा हूँ और नौकरी करके पढ़ता हूँ। उन्होंने मेरी संतरी ड्यूटी छुड़वाकर अपने घर में अपने बच्चे की देखभाल के लिए, एक छोटी सी बालिका थी जिसका नाम सोनाली था, उसकी देखभाल के लिए मुझे अंदर रख लिया। मैं उसे अंदर ही खिलाता था, मुझे वहीं भोजन भी मिलता था और मेरी पढ़ाई लिखाई होती थी। ये सब साईनाथ की कृपा है, ये सब साईनाथ का कमाल है। मैं भले ही साईनाथ महाराज को नहीं जानता था, लेकिन बाद में जाना, वो बचपन से, पिछले जन्मों से, कई जन्मों से वो मेरे साथ है और मेरा कल्याण कर रहे हैं। जब मैं अंदर हो गया संतरी ड्यूटी करने के बाद, मतलब कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि तुम इधर ही रहोगे और ये 9 लोग जो है संतरी ड्यूटी करेंगे। लेकिन हमारा जो लांस नायक था उसको बहुत ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या होने का स्वाभाविक कारण ये था कि कलेक्टर महोदय ने मुझे संतरी ड्यूटी से हटाकर अपने घर का काम दे दिया था, अपने व्यक्तिगत काम दे दिए थे। इधर इनने, लांस नायक ने मनगढ़ंत रचना करके मेरे चरित्र पर अनेक बातों का एक पुलंदा बनाया और वो पुलंदा ले जाकर कमांडर महोदय को दे दिया, जिनके अंडर में हमारी ड्यूटी थी, जिनने हमारी ड्यूटी लगाई थी। उन्होंने मेरे एक हाथ में 7 रूल, दूसरे हाथ में 7 रूल और पीठ में 14 रूल, इस प्रकार 28 रूल उन्होंने मारे। मैं तड़प गया, मचल गया और ईश्वर का नाम मुझे याद आ गया। क्या करता क्या नहीं करता, लेकिन मैंने इतना बार बोला था कि मैं नौकरी छोड़ देना चाहता हूँ, मुझे मत मारिए। लेकिन कौन सी सज़ा थी, वो कौन क्वार्टर गार्ड की सज़ा मिल गई थी, कौन सी सज़ा थी ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जब घर आया बंगले पे और मेम साहब को पूरी व्यथा बताया और कारण भी बताया, मेम साहब ने गाड़ी में बिठाला मुझे, कलेक्टर साहब भी गाड़ी में बैठे हुए पीछे बैठा और कमांडर के बंगले पर गए और कमांडर से उन्होंने बातचीत की कि ऐसा क्यों किया तुमने। तो वो जो लांस नायक है उसकी नौकरी चली गई और कमांडर का तबादला हुआ। मैंने बोला कि उसकी नौकरी मत जाने दो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, उनसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते। मैंने क्षमा मांग लिया, जो हो गया सब हो जाने दो। कभी दंड भी मिलता है, कभी पुरस्कार भी मिलता है, ये सब ईश्वर की लीला है। इसके बाद मैं फर्स्ट ईयर अच्छे अंकों से पास हुआ। पास होने के बाद जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। सामान जब रखा जा रहा था तो मेरे आंसू बह रहे थे, अंदर से बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने बोले थे कि चलिए उज्जैन, वो उज्जैन के कलेक्टर बने थे उस समय, 78-79 की बात है, पर मैं नहीं आ पाया। मैंने बोला कि जब वक्त पड़ेगा तो मैं आपके चरणों में हाजिर होऊंगा, जो भी हेल्प चाहूँगा वो मेरी आप कर दीजिएगा। बस इतनी अनुमति मैंने उनसे प्राप्त कर लिया था, परंतु अनुमति लेने से पहले ही उनने कह दिया था मुझे
कि जब भी कोई तकलीफ़ हो तो हेल्प के लिए आ जाना। सेकंड ईयर में मेरे भाई की नौकरी लग गई, बड़े भाई की। 90 रुपये तनख्वाह मिलती थी, जिसमें से 70 रुपये वो मुझे दे देता था। और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी नगर सैनिक की, क्योंकि नौकरी के साथ और पढ़ाई नहीं हो सकती, कॉलेज नहीं जा सकते। यहाँ कलेक्टर महोदय, फर्स्ट ईयर तो इसीलिए कर लिए कि कलेक्टर महोदय का आदेश था, इसीलिए उनकी कृपा से मैंने फर्स्ट ईयर में उनके बंगले में रहकर पढ़ लिया। लेकिन सेकंड ईयर के लिए मैंने 20 रुपये का कमरा लिया और सेकंड ईयर की पढ़ाई लिखाई किया। सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर से और अच्छे अंक आए। इसके बाद मैंने फाइनल जामई में किया। किस तरह जुन्नार देव में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, किस तरह साईं बाबा ने मेरी मदद की। साईं बाबा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये कथाएं अब बन रही है। साईं बाबा को मैंने माने मेरी उम्र जब 24 वर्ष की हो गई थी, तब मैंने साईं बाबा को जाना था, लेकिन उस समय मेरी उम्र कम थी। कथाएं अब बनने के कारण मैं साईं बाबा का नाम ले रहा हूँ, लेकिन उनकी कृपा थी मेरे। और फाइनल में कैसे पास होता हूँ और कैसे मेरा इंटरव्यू होता है, और साईनाथ महाराज मेरी नौकरी लगने में किस प्रकार मदद करते हैं, उस कथा का वर्णन मैं आने वाली कथाओं में बताऊंगा और आपके चरणों तक पहुंचाऊंगा। इन कथाओं को, सत्य कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप और ईश्वर का चिंतन करें और किसी भी साक्षात्कारी संत के चरण को पकड़ लें। मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं की पूजा करो, और मेरे बाबा भी कभी किसी से नहीं बोलते थे कि तुम जिस खूंटे से बंधे उसी खूंटे से बंधे रहो, वही खूंटा तुमको पार लगाएगा, ऐसा उनका कहना था। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।